बल्दियोस्मा कराची में रिटायर मुलाजमीन मारे मारे फिर रहे हैं और यकीनी तौर पर वो अपने जायज़ उनके वाजिबात हैं उसके लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और मेयर कराची आज इस जदीद दौर में जब पाकिस्तान का एक सैयारा चाँद की तरफ जा चुका है और पहुंच भी चुका है, वो वज़ीर आला सिंध को चिट्ठी लेकर आए हैं। व्हाट्सअप का दौर है चचा, व्हाट्सअप करो व्हाट्सअप, और बल्कि चले भी जाओ, वैसे भी शाम को जाते हो, कोई बात नहीं। अब बहरहाल वो चिट्ठी कब पहुंचती और कब जवाब आता है, तो इसको तो ऐसे कह सकते हैं, चिट्ठी ज़रा वज़ीर आला सिंध को लिख दे, रिटायर मुलाजमीन परेशान है। गाना याद है? इसको गाना 2 दफ़ा। बहरहाल रिटायर मुलाजमीन मारे मारे फिर रहे हैं और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आज बड़ी हैरानकुन चीज़ हमने देखी, और ये देखी कि आज सैयद मोहम्मद ताहा जो कि एक सीनियर ऑफिसर हैं और उन्होंने सारी उम्र कराची की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। बल्दिया वस्ती से लेके वो बल्दिया उज़्मा कराची के बाद लोकल गवर्नमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। जी हाँ, ये है सैयद मोहम्मद ताहा। ये आज वेलफेयर डिपार्टमेंट में दाखिल हुए। हम हैरान रह गए, व्हाट हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा सैयद मोहम्मद ताहा जी की ज़करन रिटायर हो चुके हैं और ये अगस्त 2022 में रिटायर हुए हैं। लेकिन इनके वाजिबात इनको नहीं मिले। पेंशन शुरू हो चुकी है लेकिन उसमें भी पूरी नहीं मिली है, कुछ एरियर बाकी हैं। लेकिन ग्रेजुएटी वगैरह तो एक ख्वाब है। लेकिन बहरहाल एक सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा चलो बल्दिया उज़्मा कराची में जाते हैं। कभी तो ये फ़राइज़ अंजाम देने आते थे, चीफ इंजीनियर भी रहे और फिर स्पेशल सेक्रेटरी रहे लोकल गवर्नमेंट। ये भी एक बड़ा अहम ओहदा होता है। लेकिन आज वो अपने वाजिबात के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में गए थे। लेकिन हुस्न इत्तेफाक के वेलफेयर डिपार्टमेंट के महमूद बेग हुस्न इत्तेफाक था कि अब पब्लिक डीलिंग ख़त्म करने के बाद नमाज ज़ोहर की अदायगी करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर मौजूद मस्जिद में मौजूद थे नमाज की अदायगी के लिए। बहरहाल वो भी यहाँ मौजूद थे। 2 आप और चेहरे देख रहे हैं, ये भी मजलूम चेहरे हैं। अल्लाह इन पर रहम करे और इनके चेहरों पर इसी तरह मुस्कुराहट कायम रखे। ऐसी मुस्कुराहट आनी चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल आज ये सैयद मोहम्मद ताहा भी आए थे। इनके वाजिबात ग्रेजुएटी का तो ख्वाब है, लेकिन बहरहाल ये आज आए थे मुलाकात करने। और सैयद मोहम्मद ताहा जिन्होंने जिनको जानता है वो जानते हैं कि ये बल्दिया वस्ती हो या बल्दिया उज़्मा कराची हो या फिर स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे के वज़ीर आला सिंध हो, गवर्नर सिंध हो, कमिश्नर कराची हो, उनके साथ कराची के बड़े मंसूबे में इजलास के अंदर मौजूद होते थे। लेकिन आज ये अपने वाजिबात के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर है। लेकिन बहरहाल यहाँ तो आम मुलाजिम भी ऐसे आते हैं जिनके हाथ पैर सड़े हुए होते हैं, कीड़े चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ कौन देखने वाला है, क्योंकि तो चिट्ठी लिख रहे हैं, जाके बात नहीं कर रहे हैं। और वो भी 2.67 मिलियन 4 मिलियन, इससे कुछ भी नहीं होना। ये चिड़ियाघर के हाथी के मुंह में चीनी का एक दाना डालने के बराबर है। आप 11 अरब रुपए खुद दरख्वास्त में चिट्ठी में लिख रहे हो, 11.5 अरब, 5-5 अरब रुपए की 2 किस्तें मांगते तो बात थी। अब 12 अरब रुपए मांगते जो पाइपलाइन में वो भी ज़ीरो हो जाते। लेकिन बहरहाल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पर जो अफसोसनाक तस्वीर होती है, ये भयानक तस्वीर होती है। लेकिन आज हम आपको बताएं कि सिम के अंदर, जी बल्दिया उज़्मा कराची सिम के अंदर जो ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, वो आज दूसरा बैच जो था जिसमें 8 टाउन थे वो फारिग हो चुका है। लेकिन आज ट्रेनिंग नहीं हो सकी, इसलिए कि मुतअद्दिद टाउन ऐसे हैं जिसमें औरंगी टाउन जो शायद वो रोटी को चोची बोलते हैं और रिटायर मुलाजमीन की अदायगी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नॉमिनेशन भेजी है, एक बंदे का नाम भेजा है, 2 क्या नहीं भेजा। उन्होंने बोला ये मुसीबत गले लग जाएगी, अगर ये ट्रेनिंग करके आ गए तो शायद माल देना पड़ेगा, लिहाजा डिले टैक्टिक लगती है। तो उन्होंने एक नॉमिनेशन भेजी है जो सिम तक आई है। बाकी कहाँ भेजी हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी को या गवर्नर को या वज़ीर आला को भेज दी हो। सिम में एक नॉमिनेशन आई है। मोरो मीर बैर टाउन, ये बड़ा मुक़द्दस टाउन है जहाँ से चीखों की आवाज़ आती है और यहाँ पे सूजी सर्विस वालों का राज है। और वो तो पूछते हैं ये ऐ की चीज़ है कि भाई हम तो सूजी सर्विस वाले हैं, हमें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ एक दफ़ा वर्क परमिट जो जुम्मे की रात को मिलता है, हम तो 1 हफ्ते में सब सीख जाते हैं, हमें क्या ट्रेनिंग दोगे यार। तो वो उन्होंने नॉमिनेशन ही भेजी, उनको पता ही नहीं कि वो क्या होता है। ये रोटी को ये भी चोची बोलते हैं, कोई बात नहीं, खाते तो रसमलाई हबशी हलवा है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए अपने अफसरान को वहाँ भेजने को तैयार नहीं है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, मोरो मीर बैर टाउन, ये मोड़ ही देंगे सबको। रिटायर मुलाजिम की तो चीखें निकली, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। महकमा मेडिकल की जनवरी के बाद अभी तनख्वाह हुई थी हमारी कहाँ पे। अब इस महीने कितनी चीखों की आवाज़ आती है हमें नहीं मालूम, लेकिन रसमलाई अब हलवा खा रहे हैं क्योंकि सूजी सर्विस का राज है। बहरहाल रिकवरी कहाँ जा रही है किसी को नहीं मालूम। तो आज सिम के अंदर ट्रेनिंग नहीं हो सकी है भाई। अब ये नॉमिनेशन 7-8 टाउन है, उन्होंने अभी तक अपने लोगों के नाम ही नहीं भेजे हैं। ये इनकी दिलचस्पी है टाउन वालों की, और ये दिलचस्पी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर की बताती है अहलियत और सलाहियतें कि ये इस काबिल हैं कि ये अपने टाउन को चला सकें। ये सवाल है लोकल गवर्नमेंट, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात देखें। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।